नोटेशन और प्रीफिक्स में इतना फ़र्क नहीं है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता है तो प्रीफिक्स समझना इतनी बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है। प्रीफिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब आप किसी भी टॉपिक को आप डिफाइन करते के बारे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स को ज़रा हम डिफाइन करते हैं, बाकी चीज़ें एक्सप्लेनेशन जो है बाद में करेंगे। It is a word or letter added before SI unit is known as prefix. ठीक है, तो मतलब ये आपके पास एक लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, A B C D E F G H I J, जो मर्जी उसको यूज़ करें, तो वो हम वर्ड और लेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। और SI यूनिट के बारे में लोग पहले जाएंगे। एक मिसाल हम कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल हम उसे स्टार्ट करते हैं, लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। Length, let's suppose if length is equal to 3 multiplied to the power 3 meter. This number is written in scientific notation. अभी ये scientific notation है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आप प्रीफिक्स फॉर्म में लिखें तो हम क्या करेंगे कि SI यूनिट से पहले हमने एक लेटर लगाना है, एक अल्फाबेट लगाना है। तो वो हमारे यहाँ पर हम इस 10 to the power 3 के लिए हम खुद एक नाम दे रहे हैं, 10 to the power 3 के लिए हम K लगा देते हैं। ठीक है, सो दिस K इज नोन एज प्रीफिक्स एंड दिस इज SI यूनिट। और इसके अंदर देखा कि SI यूनिट से पहले हम एक लेटर लगाते हैं, तो वो लेटर के पास क्या है? K है। दूसरी में सर क्या है? इफ लेंथ इज इक्वल टू 7 10 to the power -3 मीटर है, तो 10 to the power -3 के लिए हम एक लेटर यूज करते हैं, उसका नाम है मिली। सो हम उस मिली को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। सो 7 millimeter. The first letter is known as prefix and the second one is SI. ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक नई डेफिनेशन भी हमारे सामने आ जाती है, जो प्रीफिक्स को हम दूसरी जो डेफिनेशन है और अपने अल्फाज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है? A specific name is given to the multiplier is known as prefix. कि जो साइंटिफिक नोटेशन है इसके अंदर हम मल्टीप्लायर को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, और वो स्पेसिफिक नेम क्या होना चाहिए? वो किलो भी हो सकता है, वो मिली भी हो सकता है, और माइक्रो, मेगा, मेगा जो है ना वो इस ठीक है, नेम। फिर ये सिंबल है, ये सारे के, एम, माइक्रो, मेगा, इस ऑफिस में फर्क है, मिली और मेगा में फर्क है। मिली जो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो जो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेम सिंबल है और ये नेम है। फिर इसके लिए हम जो मल्टीप्लाई यूज करते हैं, ये मैंने सारे मल्टीप्लायर, इस तरह का मल्टीप्लाई आपको किसी भी जगह पे नजर आ जाए, सो यू कैन रिप्लेस दिस विद के, और ये है तो एम, इस तरह नजर आ जाए, इसको माइक्रो से, इसको एम से, और ये सारे क्या हैं? इसके बाद कुछ आपके पास नॉन SI यूनिट्स होते हैं, और नॉन SI यूनिट्स जो है लेंथ की बात करें कि लेंथ के लिए कुछ नॉन SI यूनिट, लेंथ का यूनिट होता है मीटर विच इज़ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बट हम कुछ केसेस में नॉन SI यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लेंथ। उसकी जो फर्स्ट है वो लाइट ईयर। ये नज़र तो आ रहा है कि ये कोई टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें नजर आ रहा है आपको, ये लग रहा होगा कि बेसिकली ये टाइम है, बट दिस इज नॉट, दिस इज बेसिकली अ बिग यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, सो 1 लाइट ईयर जो है, अगर आपने कैलकुलेट करना है कि 1 लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो उसको आप इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, S = VT। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फिर हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, एक कार है या कोई बंदा है या कोई भी चीज़ है मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग। ठीक है, तो उसके लिए हम ये भी यूज़ करेंगे, और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और वो कितने टाइम के लिए मूव करता है, तो हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह लाइट मूव कर रही है, तो लाइट के लिए फिर लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है। ये हमें आइंस्टाइन ने कहा था कि इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना ले रहे हैं? लाइट की ईयर की बात है कि एक साल में लाइट ने कितना फासला कवर करना है, तो एक साल टाइम कितना है? 1 ईयर है, तो फिर
1 ईयर से 365 मल्टीप्लाई 24 फिर 60 फिर 60 करोगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपके पास एक कन्वर्जन हो जाएगा। उसके बाद एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारे पास है, इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपके पास एक स्मॉल यूनिट होता है। अब हीलियम का जो डायमीटर होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। बस इतना याद रखो कि हीलियम का डायमीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, बट इट इज स्मॉल यूनिट। इसके बाद थर्ड वन जो है ये भी आपके पास एक नॉन एसआई यूनिट है और ये बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। और इसकी अगर आप देखेंगे किस किस जगह पे अपनी लेंथ नजर आएगी तो वो आपके पास आएगी रेड ब्लड सेल जो है उसका डायमीटर कितना होता है 10 माइक्रोन के बराबर होता है। इसी तरीके से आपके पास ह्यूमन हेयर जो है उसका जो डायमीटर है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोन के बीच में होगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक।